राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा जी जीएस में। आज हम लोग आज रुकमणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 मैथ्स डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, मैथ्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आप लोग के डिमांड पे ही खास बनाया जा रहा है ये वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है कैसा लगा। उसके अकॉर्डिंग हम उसमें और भी सुधार करेंगे। तो चलिए हर एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सेट नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अगर देखें तो पहला मैथ्स का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको इधर साइड में लगा दिया जाएगा तो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि 23,808 की धनराशि ए बी सी और डी के बीच में बांटनी है। टोटल मेरे पास राशि है फ्रेंड 23,808। ठीक है, इसको ए बी सी और डी में क्या करना है फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बांटने का रेशियो दिया है कि ए और बी का जो अनुपात है बांटने का वो दिया है फ्रेंड्स 8:9। ठीक है, बी और सी का जी दिया है, बी और सी का अनुपात है फ्रेंड्स 3:5 और सी और डी का रेशियो दिया है फ्रेंड्स, दिया है आपका 1:2। तो देखिए हमको इसमें क्या करना है, बी का हिस्सा। ठीक है ना फ्रेंड्स, बी का हिस्सा कितना है, हमको बी का हिस्से के बारे में निकालना है। तो देखिए इसको इजी तरीके से बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आपको दिख गया। अब बनाने के लिए इसको मिटाते हैं। देखिए आपको करना क्या है, ए बी सी और डी टोटल का हमको पहले रेशियो निकाल लेना है। तो देखिए इस रेशियो को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी हमारे पास है तो 8 और बी है 9। तो देखिए ए के सामने 8 लिख दिए, बी के सामने 9 लिख दिए। अगर हम बात करें बीसी का, तो बीसी का रेशियो कितना दिया हुआ है, बीसी का रेशियो दिया हुआ है 9 और 15। ठीक है फ्रेंड्स, 9 और 15 दिया हुआ है बीसी का रेशियो। तो देखिए बी के सामने क्या लिखेंगे, हम लोग बी के सामने लिख देंगे 9, बी ए बी का बी और सी का रेशियो दिया हुआ फ्रेंड्स 3 और 5। तो देखिए इसके सामने 3 लिखिए और सी के सामने 5 लिखिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सी और डी का, तो सी का रेशियो दिया हुआ है 1 और डी का रेशियो दिया हुआ है 2। ठीक है, उसके बाद जो आपको खाली जगह दिख रहा है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वही यहाँ लिख दीजिए और यहाँ भी वही लिख दीजिए फ्रेंड्स। ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके बगल वाला लिख दीजिए, ये जो खाली जगह दिख रहा है यहाँ पे इसके बगल वाला लिख दीजिए, ये जो खाली दिख रहा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1। हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। देखिए 9 पचे 45 दूनी कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी जो है ये 3 से सब कट रहे हैं। ठीक है, तो अगर 3 से डिविजिबल है तो आइए 3 से काट देते हैं। देखिए ये 3 से कट जाएगा 8 बार में, ये 3 से कट जाएगा 9 बार में, ये 3 से कट जाएगा 15 बार में और ये कट जाएगा फ्रेंड्स 30 बार में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि किसका बी का हिस्सा क्या होगा, बी के हिस्से के बारे में पूछा गया है। तो देखिए बी का हिस्सा कितना है, 9 है और टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा। देखिए टोटल अगर हम काउंट कर ले तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 8 और 9 और 15 और 30। तो ये टोटल हो जाएगा फ्रेंड्स 62। ठीक है, तो ये 62 हो जाएगा। और हमको करना क्या है कि देखिए 62 जो हिस्सा है 62 एक्स है उसका वैल्यू दिया है 23,808। ठीक है, और हमको निकालना है केवल किसका, बी का। तो बी का दिया है तो यानी कि 9x का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 23,808 बटा 62 और गुने 9। ठीक है, बस आप इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर जो है फ्रेंड्स वो आ जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3456। ये जो है फ्रेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना रुपया बी को मिलेगा। आपको ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ए और बी का रेशियो था 8-9 और बी और सी का रेशियो था 3 और 5, सी और डी का रेशियो था 1 और 2। जो खाली जगह था उसके बाद वाले नंबर को भरेंगे और जो पहले वाला खाली जगह था उसके बाद देखिए ये खाली जगह था तो इसको लिए हैं, ये दोनों खाली जगह था तो इस वाले को यहाँ लिखे हैं और बस सबको मल्टीप्लाई किए हैं और सिंप्लीफाइड किए हैं।
देखिए जो सबसे आखिरी में कट के देखिए 8, 9, 15, 30 ऐसा कोई टेबल नहीं है जो इन सबको काटे, तो ये लास्ट हो जाएगा। तो v का वैल्यू आ रहा है, ये देखिए रेशियो होता है जितना भी ये सब x में होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो टोटल का वैल्यू देख रखा था 23,808, तो हमसे पूछा था कि 9x का कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट यानी कि डिस्काउंट देख रखा है फ्रेंड्स 30%, ठीक है, पर बेचा गया, लेकिन उसके बावजूद भी इसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया है फ्रेंड्स, सीपी दे दिया है कितना, 840 रुपया, ठीक है, क्रय मूल्य दे दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य कितना हो, यानी कि मार्क प्राइस कितना होगा, ठीक है ना। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिले ना, तो इसके लिए हम आसान सा एक फॉर्मूला बताते हैं फ्रेंड्स, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन नहीं है, ऐसा सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए देखिए अगर इसको हम सॉल्व करने जाए तो काफी लंबा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए इसमें करना क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका जो दिया है अंकित मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अंकित मूल्य के बाद गुना जितना भी जो छूट दिया है वो 100 में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नीचे में जितना भी जो प्रॉफिट है वो 100 में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी कि लाभ, ठीक है ना, लाभ परसेंट। बस यही करना है आपको। इसी फॉर्मूले पर अगर आप पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्रय मूल्य दिया है कितना, 840, ठीक है, अंकित मूल्य हमको निकालना है तो इसको एमपी ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए 100 माइनस छूट, यानी कि छूट कितना था 30, अगर हम 100 में से 30 घटाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 70। और देखिए 100 में क्या करना है, लाभ प्लस करना है, तो 100 में लाभ प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से ये जीरो से ये जीरो खत्म हो रहा है। अब आइए 840 गुने 12, और ये कहाँ जाएगा, 7 जाएगा डिवाइड में, हमको एमपी यहाँ से मेरा फाइंड हो जाएगा। देखिए ये कितने बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, तो 12 गुने 12 कितना होता है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए 144 होता है, और एक जीरो, यानी कि एमपी हमारा कितना हो जाएगा, तो 1440 रुपया हो जाएगा। देख रहे हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इजिली इस फॉर्मूले से आंसर आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो में थोड़ा सा कट रहा है, तो आइए इसको फिर से ऊपर देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। अंकित मूल्य हमको निकालना है, एमपी हो जाएगा, और देखिए इसमें छूट कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये गया ये गया, तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा, 840 बटा 7 गुने 12, तो कितना जाएगा 7 बार में, यानी कि सॉरी ये 12 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 144 और जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रुपीज आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 32 नंबर क्वेश्चन था, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें मैथ्स किस में है। हाँ ये 33 नंबर में है फ्रेंड्स, तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक विभाजन नियम में भाजक जो है भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल जो है, यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए ना हम इजी से क्या कर सकते हैं कि हमारे पास शेष दिया हुआ है, देखिए शेष बता दिया है कि कितना है फ्रेंड्स, तो शेष है हमारे पास 24 यानी कि 24। फिर हमसे बोला जा रहा है कि जो भाजक है वो शेषफल का 9 गुना है, तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा, 24 गुने 9, ठीक है। तो ये 24 गुने 9 करेंगे तो 36 का 6 बचा 3 12 13 16 21, कितना हो जाएगा फ्रेंड, 216 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा भाजक हो जाएगा जो 216 हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या बोला है आगे में, क्वेश्चन के आगे में बोल रहा है कि और शेषफल का 9 गुना है, भाजक जो है भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है, ठीक है। तो भाज्य की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए शेषफल का जो 9 गुना है तो ये हमारा भाजक यहाँ से हम निकल जाएगा। अब देखिए 8 गुने भागफल, ठीक है ना, 8 गुने भागफल, तो ये कितना हो जाएगा 216 है, क्योंकि ये इसका 8 गुना है।
तो अब अगर आपको भागफल निकालना हो, केवल भागफल, तो कितना हो जाएगा 216/8। ठीक है, तो जब आप इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 27 बार में ये आ जाएगा। तो देखिए भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अब क्या क्या है, हमारे पास भाजक है, भाजक कितना है 216 है, 216 गुना भागफल कितना है फ्रेंड्स, तो 27 आपको दिख रहा होगा 27 है, और शेष कितना है तो 24 है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो आपको भाज्य मिल जाएगा। तो 216 गुना अगर 27 करेंगे या उसमें 24 जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो आएगा ये 5856 आएगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5856। ठीक है, तो भाज्य हो जाएगा 5856। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब 33 नंबर हो गया है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए जो 34 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 17 गेंदों को 840 में बेचने पर, देखिए अगर आप 17 गेंद है, ठीक ना, 17 गेंद को 840 रुपए में बेचते हैं तो आपको 5 गेंदों के बराबर, यानी कि 5 गेंद के बराबर फ्रेंड्स क्या हो रहा है, हानि हो जा रहा है। ठीक ना, अगर आप 17 गेंद को 840 में बेचते हैं तो 5 गेंद के बराबर हानि हो रहा है। तो एक्चुअल में आप गेंद कितना, मतलब अगर हम बात करें कि इसमें पूछा जा रहा है कि लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का, ठीक है ना फ्रेंड्स, एक गेंद का हमसे मूल्य पूछा जा रहा है कि कितना होगा। देखिए 17 गेंद आप दिए हैं, 5 गेंद आपका हानि हुआ है, तो जो एक्चुअल जो है ना 840 रुपया, ये 12 गेंद का ही दाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 12 गेंद का दाम 840 रुपया था, जो कि आप 5 जो एक्स्ट्रा हानि हो रहा है, तो हम 17 में से क्या कर दिए फ्रेंड्स, 5 घटा दिए यानी कि 12। ठीक है, तो ये 12 गेंद बराबर है 840, तो एक गेंद बराबर कितना हो जाएगा 840/12 यानी कि 70 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, 70 रुपये जो होगा एक गेंद का आपका प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, 17 गेंद है 840 रुपये में बेचा, तो 5 गेंद का उसको हानि होता है। एक्चुअल में आप जो उसका रेट मिला 840, कितने का मिला, 12 ही गेंद का तो मिला, तो 12 गेंद बराबर 840 है, तो एक गेंद बराबर कितना हो जाएगा 840/12 यानी कि 70 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, 70 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आयत का विकर्ण, ठीक है ना, आइए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत का विकर्ण जो है, विकर्ण दे दिया है कितना है, तो ये √31 है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल भी हमको मिल गया है, क्षेत्रफल कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये है √31 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आयत का परिमाप, ठीक है, तो परिमाप कितना होगा, परिमाप हमसे क्या हो रहा है पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करने जाए फ्रेंड्स, ये काफी लंबा होगा, हम आपको थोड़ा सा इसका ट्रिक बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए ये आयत ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें अगर इसका बात करें एक विकर्ण का, तो एक विकर्ण कितना दिया है √31 दिया हुआ है। ठीक है, ये एल होता है, ये बी होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई होता है। तो देखिए ये आपको एक पाइथागोरस फॉर्मूला याद होगा आपको। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर अगर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √30 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो 31 मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 31 मिल जाएगा। तो देखिए अब हम आगे इसमें क्या कर सकते हैं कि देखिए इसमें इसको और कैसे इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और इसका क्षेत्रफल भी आपको दिया, यानी कि एल इंटू बी जो है फ्रेंड्स वो दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हटाइए सेंटीमीटर भी हटाते हैं। ठीक है, तो एल इंटू देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31 दिया है, और एल गुने 5 जो है फ्रेंड्स मतलब एल इंटू बी जो है ये 25 दिया है। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात कि जो एल इंटू बी है ये क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ अगर देखिए गुना करते हैं तो 25 आना चाहिए,
कोई नंबर है अगर उसको हम जोड़ देते हैं, जैसे देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको थोड़ा इजी तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो देखिए अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको अगर हम समीकरण 2 मान लें, ठीक है ना, अगर हम इसको ऐसा करते हैं और दोनों समीकरण में दोनों को जोड़ के दोनों तरफ क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अगर हम ऐसा करें तो उसके बाद इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, जो एल स्क्वायर हुआ और फिर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, ठीक है, या 2lb लिख लीजिए, 2lb बराबर हो जाएगा किसके 31 प्लस 2 गुने 25 के, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्या हो गया कि जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हमको क्या मिल जाएगा, इधर इधर मिल जाएगा 81। देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb को एल प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 81 मिल जाएगा। तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा √81 यानी कि 9। एल प्लस बी हो जाएगा मेरे पास 9, और हमको निकालना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो देखिए 2 गुने 9 यानी कि 18, इसका जो परिमाप होगा फ्रेंड्स वो 18 हो जाएगा, समझ गए। तो आप इजी तरीके से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन। आइए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। देखिए कोई रीना है, ठीक है ना, इसका देखिए इनकम होगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा और सेविंग हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों चीज हो जाएगा। हमसे ये बोला जा रहा है कि रीना का खर्च उसकी बचत से 400% अधिक है। तो देखिए अगर हम इसकी खर्च की बात कर लें तो खर्च हमारा इसका कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 100%, ठीक है, 100 हो जाएगा। और ये खर्च करती है अपने सेविंग से 300% ज्यादा यानी कि 400। तो इसका इनकम कितना हो जाना चाहिए फ्रेंड्स 500, ठीक है ना। हम ऐसे क्या किए हैं, ये वैल्यू अब सपोज किए हैं, मान लिए हैं कि वो सेव करती है 100 रुपया, 300% ज्यादा यानी कि 400 रुपया खर्च करती है, तो उसका 500 इनकम रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इनकम जब एक्सपेंडिचर और सेविंग को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा इनकम बनता है, ठीक है। और अब हमसे आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है। देखिए ये इसका इनकम है, अगर इसमें हम 130% कर दें, तो अगर 30% का वृद्धि कर दें तो देखिए ये गया ये गया ये गया ये गया, यानी कितना हो जाएगा 15 13 5 65, ठीक है ना, 650 रुपया। पहले उसको मिलता था 500, अब मिलेगा 650 रुपया। और उसके बाद हमसे ये कहा जा रहा है कि उसकी बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो जब इनकम हो रहा है 650 रुपया, बचा रही है 120 रुपया, तो वो खर्च कितना कर रही होगी, तो फ्रेंड्स वो खर्च कर रही होगी कितना, तो 530 रुपया, ठीक है, क्योंकि इसमें घटा के आंसर आता है। तो देखिए अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसकी वृद्धि कितनी हुई, रीना की खर्च में वृद्धि कितनी हुई। तो देखिए पहले उसका खर्च था 400 रुपया, अब हो गया 530 रुपया, यानी कि 100 वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि होता है 130 का कितने में 400 में, 400 और गुने 100 क्योंकि प्रतिशत निकालना। देखिए अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब जब 4 को आप 130 से भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा फ्रेंड्स 32.5%, ठीक है ना। तो इतना क्या हो गया है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 32.5%। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर जो एक्सप्लेन किए हैं। देखिए कुछ नहीं किया उसका, जो हमसे क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि उसका खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। तो सेविंग 100 मान लेते हैं, उसका खर्च हो जाएगा 400 रुपये क्योंकि 300% अधिक है। तो 100 में इजीली हम परसेंटेज में घटा जोड़ सकते हैं, तो इसलिए हम 100 माने थे। उसके बाद तो उसका इनकम कितना रहा होगा 500 रहा होगा, तब तो 400 रुपये खर्च करती 100 रुपये उसका सेविंग, उसमें 30% का वृद्धि हुआ तो 130% क्या हो गया 650 रुपये। तो उसका वो क्या करती है सेविंग में खर्च बचा और वृद्धि होता है 20% का तो 120 हो गया, तो उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 530। तो पहले 400 था, अब 530 हो गया, 130 बढ़ा 400 में, तो जब इसका परसेंट निकाले तो 32.5% आता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर है, ये है 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
तो आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। देखिए 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है कि यदि पहली संख्याओं का औसत, पहली 6 संख्याओं का, तो देखिए पहली 6 संख्याएं हैं का औसत कितना है, 30 है, ठीक है। और बता रहा है यार कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत जो है वो 33 है, ठीक है। तो पांचवी संख्या और छठी संख्या यानी कि जो फिफ्थ नंबर का जो संख्या होगा और सिक्स नंबर का संख्या होगा, इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है कि औसत कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए टोटल ये कितना हो जाएगा, 320, 6 18 करेंगे तो 180 हो जाएगा। जब हम 33 में 6 से करेंगे तो 18 का 8, 18 के 19 यानी कि 198 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ 6 6 12 नंबर, टोटल हमारे पास नंबर 10 ही है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 8, 8 16 17 का 7, ही बचेगा कितना, 378। अगर 378 में से हम 320 घटाते हैं तो मेरे पास बचेगा कितना, 8 5 यानी कि 58 बचेगा। तो देखिए 58 क्या है, ये दो संख्याओं का है। कौन कौन सी संख्या, पांचवी और छठी संख्या, ठीक है। तो हमको दो संख्या का औसत निकालना, तो 58 को कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 58/2, 58 जब हम 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर कितना फ्रेंड्स, आ जाएगा 29, हाँ बस केवल आ जाएगा 29, ठीक है। तो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर हो गया है, अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x 3 संख्याओं की ऐसी संख्या है जिसे, मतलब x कोई संख्या है 3 डिजिट का, 3 डिजिट का संख्या है, जिसको 10 से 12 से 21 से 35 से और 40 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 3 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को ना हम लोग जनरली जो ऑप्शन रहता है ऑप्शन से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको ऑप्शन से सॉल्व करें, लेकिन हम आपको इसका तरीका बताते हैं कि आपको इसको कैसे बनाना, अगर चाहे तो कैसे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले तब जो नंबर दिया गया है 10 12 21 35 और 40, आपको इसका लेना है एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 6 21 का 21 ही रहेगा, 35 का 35 और ये हो जाएगा 20। उसके बाद फिर आप 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 3 21 35 और 10। फिर इसको लगाया जाएगा 3 से, तो 5 1 7 35 और 10। फिर इसको हम लगा देते हैं फ्रेंड्स 7 से लगा देते हैं, तो 5 1 1 ये हो जाएगा 5 नहीं, इसको 5 से लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 7 5 7 5 और 2। फिर इसको हम लगा देते हैं कितना से, 7 से, तो 1 1 1 1 और ये हो जाएगा 2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको इसका एलसीएम मिलेगा कितना फ्रेंड्स, हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 840, ठीक है। देखिए 840 और इसमें क्या क्या बोला है कि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो उसको 3 को क्या कर देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 843, यानी कि इससे जो कटने वाला संख्या कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 843। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो 38 में क्या हो जाएगा ऑप्शन 843, बी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप सीधे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ऑप्शन काफी इजी लगता है इस मामले में, इसको बनाने में, तो आप ऑप्शन का भी इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल दिया है 33, ठीक है ना। दो संख्या मान लेते हैं x प्लस वाई है, इसका योगफल कितना है फ्रेंड्स 33 है। और एलसीएम और एचसीएफ का जो है ना, एलसीएम दिया है, एलसीएम आपका दे दिया है 72 और एचसीएफ दे दिया है फ्रेंड्स कितना 3 दे दिया है। तो हमको इसमें डिफरेंस निकाले, यानी कि x माइनस वाई हमको क्या करना फ्रेंड्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको भी बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं सबको आपको सबसे आसान मेथड बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, इसमें देखिए एक फॉर्मूला होता है,
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ये आप फॉर्मूले के बारे में जानते होंगे। तो देखिए HCF कितना है मेरे पास, HCF है 3 और LCM है कितना 72। तो पहली संख्या गुनी दूसरी, पहली संख्या हमारा x है, दूसरा y है, तो XY हो जाएगा कितना, तो जब हम XY 72 गुने 3 करेंगे तो 6 यानी कि 216। XY हमको कितना मिलेगा फ्रेंड 216। अब देखिए हम ये क्लियर हो गया कि जोड़ने पे कोई नंबर जो है वो 33 आना चाहिए और गुना करने पे वो नंबर कितना आना चाहिए 216 आना चाहिए। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़े होंगे, फैक्टर जब करने होता है तो हम लोग क्या करेंगे ना 216 का सीधे सीधे एलसीएम निकालेंगे। देखिए अगर हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं और ये काफी इजी तरीका हो जाएगा। तो देखिए 216 को आप करेंगे तो 2 से जब लगाएंगे तो हो जाएगा 108, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 54, फिर आप इसको 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 27, फिर इसको 3 से तो ये हो जाएगा 9, फिर ये 3 से हो जाएगा तो 3। अब आपको कुछ ऐसा इसमें पेयर बनाना है जिसको ऐड करने पे आपको मतलब मल्टीप्लाई करने पे 216 होगा, लेकिन ऐड करने पे 33 होना चाहिए। तो देखिए अगर आप इसमें 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6 12 24, 24 और 9 कितना होता है फ्रेंड्स, अगर 24 और 9 जोड़े तब 33 हो जाता है। यानी कि एक जो नंबर है हमारा 24 होगा और दूसरा जो नंबर है वो हमारा 9 होगा। ठीक है, देखिए इजी तरीके से निकल गया 216। हमको कुछ ऐसा इसमें पेयर बनाना है ताकि 33 आ जाए। तो देखिए हम इसका एलसीएम लिए, 3 3 4 9 9 हो गया और 3 दूनी 6 12 24, यानी कि 24 अगर 9 हम जोड़ते हैं, 24 प्लस अगर 9 जोड़ते हैं तो ये 33 हमको इजिली मिल जाता है। तो एक संख्या 24 है, एक संख्या 9 और हमसे पूछा गया है कि दोनों का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 24 में से 9 क्या कर देना है, घटा देना है और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब आप 24 में से 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15 और 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 3 वर्ष में यदि 1900 रुपए की धनराशि, ठीक है, टाइम दे दिया है हमारे पास 3 साल का, और पी जो दिया है 1900 रुपया दिया है यानी कि मूलधन, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, रेट हमको पता नहीं है फ्रेंड्स, तो रेट नहीं पता है, ये हो कितना जा रहा है, ये हमको अमाउंट मिल रहा है 2100 रुपये का। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष में उसी ब्याज दर पर, 5 वर्ष में उसी ब्याज दर पर धनराशि कितनी हो जाएगी। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम बात करें कि अगर हमको इसमें दर निकालना है सबसे पहले, तो देखिए एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम इजी तरीके से आपको बता रहे हैं फॉर्मूले पे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए एसआई क्या होता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 300 रुपये हो जाएगा इधर। P हमारा दिया है 1900, आर तो निकालना है, टाइम तो दिया है 3 साल और 100 के क्या हो जाएगा 100। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए 300 ये आ जाएगा कहाँ पे 19 और गुने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर आर। ठीक है, तो यहां से अगर हम आर देखें तो हमारा आर कितना निकल के आएगा, देखिए आर हो जाएगा 300 बराबर, सॉरी ये 200 हो जाएगा फ्रेंड, 200 ऐसा कितना हो जाएगा 200। तो देखिए 200 अब बटा में कितना हो जाएगा यहाँ 19 और यहाँ हो जाएगा 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलना चाहिए 200 बट्टा 57%। छोड़िए नहीं कट रहा है तो रहने देते हैं, रेट हम इतना ही मान लेते हैं कि 200 बट्टा 57% का हमारा रेट आया। अब हमको एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, सेमी क्वेश्चन है। तो इसमें हमको रेट फाइंड हो गया है कितना 200 बटा 57%। आपको उसको देख घबराना नहीं है, कितना अजीब रेट आ गया है तो कोई बात नहीं है। चलिए अब हमको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में फाइंड करना है कि फाइंड ये करना है
कि 5 वर्ष में उसी ब्याज दर पर 11,400 धनराशि कितनी हो जाएगी। अब हमारे पास टाइम दे दिया गया फ्रेंड्स 5 साल, रेट है हमारे रेट तो मिल ही गया 200/57%, और बोला जा रहा है कि 11,000 मतलब किस ब्याज दर पर 11,400 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो पी है हमारे पास नया 11,400, ठीक है 11,400, और हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है कि धनराशि कितनी हो जाएगी। तो सेम फॉर्मूला निकालेंगे। तो आइए इसको हम मिटाते हैं। तो इसको मिटाएं, देखिए हमारे पास पी हो जाएगा 11,400, रेट है 200/57, और टाइम हो जाएगा कितने साल का, 5 साल का। इंटू में यहाँ क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत इसमें नहीं है। देखिए अब बस इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, बस काट कूट करना है। तो देखिए जब आप इसको ऐसा करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम 57 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाता है फ्रेंड्स पूरा, और कटने के बाद ये आपको हो जाएगा कितना, 2,000 रुपए, ठीक है। तो ये 2,000 हमारा एसआई निकल के आया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, पी प्लस एसआई, ठीक है। तो पी हमारे पास कितना था, तो पी था हमारे पास 11,400, तो इसमें क्या करेंगे 2,000 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,400 रुपया जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा था जिसको हम लोग स्किप किए। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 40 के बाद है कितना नंबर क्वेश्चन, एक मिनट फ्रेंड्स ढूंढना पड़ेगा। पहले से एक में ना क्वेश्चन इधर उधर कर दिया गया है, कर दिया इसमें। तो उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है मैथ्स के, फिर मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको फ्रेंड्स 119 नंबर से, ठीक है। 40 के बाद जो क्वेश्चन है वो आपको सीधे 119 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन। तो आइए 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राम सुबह में 7 और दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाता है। तो देखिए सुबह में 7 खा लिया, फिर दोपहर में 8 खा लिया, फिर शाम में 3 खा लिया, टोटल कितने खा लिया, 8 से 15 और 3 18 केले खा लिया, ठीक है। 18 केले खा लिया। तो इस प्रकार वह एक दिन में कितने दर्जन केले खाता है। तो देखिए 18/12, दर्जन में 12 होता है, यानी कि 3/2, ठीक है ना, 3/2 केले हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3/2 दर्जन केले हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 119 के बाद फ्रेंड्स 121 नंबर, ठीक है। 1 to 1 121 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 121 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज के दर पर, देखिए 3 अलग अलग योजनाएं हैं जिसमें आदमी क्या करता है, निवेश करता है। तो चलिए वो योजनाएं देख लेते हैं कौन कौन सा है। 10%, 12% और 15%, एक में 6 साल के लिए, एक में 10 साल के लिए, एक में 12 साल के लगाता है। तो धनराशि का निवेश करता है। तो यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज दर प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हमको इसमें अनुपात इसका निकालना है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें फॉर्मूले की, देखिए अगर 3 योजना है, एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, एक जेड, मान लेते हैं 3 योजना है, ठीक है। तो ब्याज के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, साधारण गुणे समय बटा दर गुणे 100, तो मतलब PRT/100। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले वाले को अगर मान लेते हैं एक्स, यानी कि पी कितने साल के लिए, तो 6 साल के लिए 10% के रेट से, और दूसरा जो है ये वाई, ये हमारा तीनों क्या है, राशि है, ये मूलधन है हमारा, मूलधन, ठीक है। तो ये वाई हो जाएगा, वाई कितने रेट परसेंट के रेट से लगाया जा रहा है, तो वाई लगा ये 6 है और ये 10% है। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। देखिए ये एक्स हो जाएगा इंटू 6 साल के लिए 10% के रेट पे, ठीक है। वाई रुपया को लगाया जाता है 10 साल के लिए 12% के रेट से, ठीक है। और एक और जेड रुपया जो है इसको लगाया जाता है 12 साल के लिए कितने 15% के रेट पे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा 60x, यहां से मिल जाएगा 120y, और यहां से आपको मिल जाएगा 180z।
तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। ठीक है, तो अगर हम x y z अगर तीनों का हम वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए पहले तो एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका हो जाएगा 2 और 3 का, तो 6 हो जाएगा फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो 6 और 3 और 2 के रेशियो से क्या किया गया है, इसमें पैसे इन्वेस्ट किया गया, मतलब उसको मिलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 3 2 रेशियो, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 121 हो गया, 122 नंबर देख लीजिए, 122 नंबर है अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। बोला जा रहा है कि मानवी और दर्शन मिल किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करते हैं। देखिए मानवी है, मानवी अब प्लस दर्शन, ठीक है, मानवी और दर्शन दोनों मिलके किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना, 40 डेज में इनका पूरा करने का है। फिर क्या होता है कि उन्होंने 25 दिन तक साथ काम किया, फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया, ठीक है ना। 25 दिन तक उन्होंने साथ काम किया, फिर दर्शन क्या करता है, काम लेफ्ट कर देता है, मतलब काम छोड़ दिया, ठीक है ना, काम छोड़ दिया। तो अब जो शेष काम है ना, वो बचा हुआ काम वो मानवी करेगी, ठीक है ना। अब वो काम कौन करेगी, मानवी करेगी। कितना दिन में करती है, तो वो 24 दिन में पूरा करती है, ठीक है। तो मानवी को अकेले अगर पूरा काम करना होता तो वो कितने समय में ये काम करती। तो देखिए इसके लिए सबसे आसान जो तरीका क्या हो सकता है, ये देखिए हम अगर इसको बनाना चाहें सबसे आसानी तरीके से तो कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि मानवी और दर्शन जो है 40 दिनों में काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने 25 दिन तक साथ में काम किया, तो 25 हम काम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो अब इनके पास काम लेफ्ट कितना, बचा हुआ काम कितना है, 15 काम। अब देखिए ये जो 15 काम है, ये जो बचा हुआ 15 काम है, ये मानवी करेगी। कितने दिन में करेगी, 40 दिन में। 15 काम को करने में अगर 40 दिन लगते हैं तो टोटल अगर काम वो करती, ठीक है ना, टोटल अगर काम वो करती तो उसको कितना समय लगता है। तो देखिए 15 काम जो बचा है वो 40 दिन में फ्रेंड्स 24 दिन में करती है, 40 दिन में 24 दिन में, टोटल काम 40 है। तो अगर देखिए टोटल काम अगर निकालना चाहे तो 24/15 गुने कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 हो जाएगा। तो इजी तरीके से आप इसको, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 3 24, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, ये हो जाएगा 24/15 गुने 40। तो देखिए अगर 5 से करें तो ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये कितने हो जाएगा 8, यानी कि 64, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसको लग जाएगा कितना, तो 64 दिन लगेगा अगर वो पूरा काम खत्म करना चाहती है खुद अकेले तो, ठीक है। आप इसको इजी तरीके से ऐसे बना सकते हैं। देखिए दोनों मिलकर काम किए 40 दिन में, उन्होंने 25 काम तो साथ मिलकर किया, तो बचा हुआ काम अब कितना है, तो 15 है। ये 15 काम करने में उसको 24 दिन लगता है, तो 40 काम अगर करती तो देखिए 24/15 गुने 40। आप एक एक नियम से भी इसको समझ सकते हैं। 15 काम करने में मतलब 24 दिन लग रहे हैं, तो टोटल 40 काम है, तो 40 काम करने में उसको 64 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन। देखिए 123 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 23 है, 23 40 57 और 108, 23 40 57 108 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि शेष समानुपात में हो जाए। देखिए हमको इसमें से क्या घटाना है कि वो समानुपात में हो जाए। तो फ्रेंड देखिए इसमें ना, इसका भी हम बता रहे हैं आपको, आप ऑप्शन से भी इसका आंसर इजी तरीके से निकाल सकते हैं, इतना ज्यादा तामझाम करने की इसमें जरूरत होती नहीं है। आप पहला ऑप्शन मान के चलते हैं ना मैच कर, लेकिन दूसरे ऑप्शन में आप इजी तरीके से मैच कर जाएंगे इसको। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करें, अब 23 - x अपॉन 40 - x, फिर इसको लिख सकते हैं 57 - x अपॉन 108 - x। अब देखिए कोई ऐसा नंबर आप यहाँ पे रखिए जो पुट कीजिए, अगर वो घटाएं तो इजीली क्या हो जाए, हमारा आंसर आ जाए। तो आप अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से अगर बनाना चाहें तो अगर आप 6 घटाते हैं, ठीक है ना, अगर आप इसमें से 23 में से 6 घटा दिए, फिर 40 में से 6 घटा दिए, 57 में से 6 घटा दिए और 108 में से अगर आप 6 घटा देते हैं
तो आपको इजिली इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइंड। देखिए अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा आप कितना 34, 34 से 40, ठीक है। ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा कितना 107। तो देखिए इजिली ये कितना हो जा रहा है, देखिए 17 तो 51 और 34 दिया, ये हो जाएगा 102, 102। तो देखिए ये भी कितना हो हमको मिलेगा 17/34 ही मिलेगा। तो ये इजीली तरीके से क्या हो जाए, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। तो आप इसको ऐसे ही बनाएं, काफी लंबा जाता है तो उसको मैं इतना टेंशन में ना पड़े, ऑप्शन का यूज करें, इसको इजीली सॉल्व करें। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 50 लीटर तेल है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है, ठीक है ना। 35 लीटर तेल है, ठीक है। तो उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, हमको धारिता ज्ञात करना है कि किसी भी डिब्बे से तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इजी से तरीके से इसका क्या करना है, HCF फर्स्ट फाइंड करना है। तो 50 और 35 का HCF क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 5 हो जाएगा। तो 5 लीटर का आपको बनाना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। HCF फाइंड कैसे करते हैं, तो देखिए 35 और ये 50, आपको इससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो एक बार में हो जाएगा 35, तो ये बचेगा 15। फिर आप इसको 35 इधर लिखें तो देखिए 2 बार में कितना हो जाएगा 30, ये बचेगा 5 और ये फिर से इसको यहाँ लिखिए 15 हो जाएगा। 3 बार में 15 क्या हो जाएगा खत्म। तो ये जो होता है फ्रेंड्स आगे वाला, ये हमारा क्या होता है HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 लीटर का वो धारिता का बनाना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 125 नंबर क्वेश्चन। तो आइए इसको देख लेते हैं 125 नंबर क्वेश्चन को, कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो देखिए ये इजी क्वेश्चन है, इसको क्या कैसे बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो बहन होगी इसकी 5 बहनों का जो उम्र है, सबसे छोटी बहन का मान लेते हैं कि 100 वर्ष है, ठीक है। तो सबका जो है 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म हुआ है, तो एक का हो जाएगा x, तो अगले का हो जाएगा x+3, फिर इसके बाद का हो जाएगा x+6, फिर उसके बाद का हो जाएगा x+9 और फिर हो जाएगा x+12, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 बहनों का हो गया और इन सब का कितना दिया है, तो 50 साल, ठीक है ना। तो 50 साल क्या दिया है, इन सब के आयु का योग दिया है। तो आइए सबके योग को 50 कर लेते हैं, हो गया। उसके बाद एक एक करके इसको x का देख लेते हैं। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1 2 3 4 5 यानी कि 5x। और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इसमें मिल जाएगा आपको 12 9 21 27 28 29 30 यानी कि 30 बराबर 50, ठीक है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर आपको कितना मिल गया, इजी तरीके से आपको 4 मिल गया है। तो अब कुछ नहीं करना है, जो 4 है वो हम क्या माने थे, x माने थे। और सबसे बड़ी बहन का पूछा है तो 4 + 12 यानी कि कितना हो जाएगा 16 वर्ष। 16 वर्ष का वर्ष की उसकी सबसे बड़ी बहन की उम्र हो जाएगी। हमसे ये पूछा गया था सबसे बड़ी बहन की आयु क्या हो जाएगी, तो 16 वर्ष, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है 126 नंबर क्वेश्चन, 126 नंबर क्वेश्चन में कि 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव को 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए इसको भी आसानी तरीके से हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर बात करें कि 9 लीटर द्रव में अम्ल की मात्रा, तो 9 लीटर में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो 50%, तो 9 × 50/100 यानी कि 4.5 लीटर, ठीक है ना। 4.5 लीटर है, ठीक है। तो 30% अगर हमको बनाना हो, इसमें अगर हमको 30% अम्ल मिलाना हो यानी कि 30% अगर हमको अम्लता करना हो तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग कर सकते हैं 4.5/30 × 100, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15 लीटर, ठीक है। तो 15 लीटर मिल गया। तो उसमें पहले 9 लीटर था, अब अगर हमको 15 लीटर और मिलाना, 15 करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको 15 - 9 करना पड़ेगा यानी कि 6 लीटर हमको इसमें पानी मिलाना होगा, ठीक है। 6 लीटर पानी मिलाना होगा। देखिए इसके लिए ना आप एक फॉर्मूला है उसको भी यूज कर सकते हैं। ये मतलब होता है ना कि एक
मॉडल टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार इसी पे आधारित आता है क्वेश्चन, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं फॉर्मूले के लिए। देखिए इसमें जो x लीटर होता है ये x लीटर के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। x लीटर यानी कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 गुने 50%, ठीक है, बराबर में करना है 9 प्लस x, हमको कितना मिलाना है तो हो जाए कितना 30%, ये तो करना है हमको। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 6 लीटर, यानी कि 15 से 9 गया तो 6 लीटर अगर पानी मिलाएं। तो आप ये भी तरीका याद कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बात करते हैं 127 नंबर क्वेश्चन का। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रविकांत जो है 12.5 किलोमीटर पर आवर के चाल से साइकिल चलाता है। देखिए उसका जो स्पीड है वह 12.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से साइकिल का, ठीक है। उसके बाद 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल, स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर पैदल। तो साइकिल और पैदल दोनों का 40 किलोमीटर दूरी। तो देखिए जो तय 40 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको लगा है 7 आवर्स, 7 घंटे, 7 घंटे। तो कितने घंटे साइकिल, साइकिल का पूछा जा रहा है कि साइकिल कितने घंटे चलाया है। तो देखिए इसको बनाने के लिए इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं और आते हैं आंसर पे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो साइकिल है मानते हैं कि वो x स्पीड से चलाया होगा, ठीक है ना। तो साइकिल का स्पीड हो जाएगा कितना, मतलब रविकांत का स्पीड हो जाएगा x, और साइकिल चलाई है कितनी, जो साइकिल चलाई गई है वो कितना हो जाएगा 7 माइनस x, ठीक है। तो साइकिल जो चलाई गई है ये हो जाएगा 7 माइनस x। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कुल दूरी है, अगर हम बात करें कुल दूरी का, तो कुल दूरी है फ्रेंड्स कितना, तो कुल दूरी है हमारे पास 40, कितना बताया गया है, कुल दूरी बताया गया है 127 का 40 किलोमीटर, ठीक है। कुल दूरी हमारे पास 40 किलोमीटर थी, हमारा 40 किलोमीटर हो गया। और ये कुल दूरी चला कैसे है, देखिए पहले आप चले हैं 12.5 के स्पीड से, ठीक है ना, कितना x, उसके बाद आप फिर चले हैं कितना 3 के स्पीड से, कितना हो जाएगा 7 माइनस x, यही तो हो जाएगा ना। ये साइकिल का है ये उसका है, और टोटल हो जाएगा कितना 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5x प्लस 21 माइनस 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9.5x, देखिए 9.5x, और 40 में से 21 क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा 19 मिल जाएगा, 19 यह है 9.5x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर x बराबर निकाले तो 19/9.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9.5 अगर आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 2 घंटा, यानी कि 2 आवर, ठीक है। तो वो 2 घंटा फ्रेंड्स वो साइकिल चला के गया है, और बाकी चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन 127 तक हो गया था, अब आते हैं 128 नंबर क्वेश्चन पे। 128 नंबर क्वेश्चन है पाइप, नल पाइप का है। देखिए ये किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ये जो है फ्रेंड्स वो 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ मिलकर, यानी कि अगर ए प्लस बी दोनों काम करे तो ये 4 घंटे में भर सकता है। तो आपको इसका लेना है एलसीएम। तो देखिए 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, इसको इससे डिवाइड करना, तो यहाँ से इफिशियंसी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। देखिए इसमें ए और बी, ए प्लस बी मिलके हुआ है 3, और ए कितना है 2, तो बी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें बी का, तो बी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बी अगर अकेले करेगा तो 1 करता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये मिल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है केवल जो पाइप बी को पहले घंटे के लिए खोलते हैं। देखिए
टोटल काम था 12। अगर 12 में से हम पाइप 1 को 1 घंटे के लिए खोलें, 1 आवर के लिए, तो मेरे पास काम कितना बचेगा फ्रेंड्स? 11 काम बच जाएगा। अब 11 काम को जो है ना, उसके बाद पाइप 1 को भी चालू कर दिया जाता है, नहीं ये दोनों मिलकर करेंगे, तो इसको कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया पहले, ये इतना आवर लग जाएगा, और पहले 1 आवर काम कर लिए तो 1 अब प्लस 11/3 आवर। तो अगर अब हम दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 14/3 आवर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 आवर 40 मिनट्स। अब ये कैसे आया? देखिए 4 को आपको डिवाइड करना है 14 से, सॉरी 3 को डिवाइड करना है 14 से, तो देखिए ये कितने बार में आ गया? 4 बार में 12, और हमारा कैरी कितना शेष कितना बच गया? 2 बच गया। तो देखिए ये तो 4 घंटा क्लियर है, तो 4 घंटा 2/3 इसको ऐसे लिखते हैं। अब अगर आप इसको भी अगर हम मिनट में करना चाहें तो 60 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 दूनी 40, तो 4 घंटा 40 मिनट। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 128 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है कि दो बाइकों का क्रयमूल का योग, यानी कि अगर 2 बाइक है, मान लेते हैं एक ए है एक बी है, इन दोनों का क्रयमूल का योग दिया है 1 पे 50। ठीक है, अब क्या किया? एक को 20% के प्रॉफिट पे, मतलब एक को ना 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है, और एक को 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जबकि दोनों का जो एचपी है वो क्या है? बराबर है, विक्रय मूल्य क्या है? दोनों का समान है। तो हमसे पूछा जा रहा है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य, यानी कि जो पहली वाला बाइक है, यानी कि जो पहली बाइक है जिसको हम 20% प्रॉफिट बेचे थे, उसका हमको क्या करना है? क्रय मूल्य निकालना है। देखिए इसको निकालने के लिए आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको अगर आपको बनाना हो तो इजी तरीका हम आपको बताते हैं आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि 20%, यानी कि अगर हम 20% का हम निकालें, जब सॉल्व करें परसेंट में, तो ये होता है 1/5। ठीक है ना? इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो पहला सामान है वो यहाँ पे लिखते हैं SP1 और SP2, तो SP नहीं, सॉरी CP1 और CP2। देखिए पहला सामान 5 का सामान था, 6 में बेचा गया, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे में 20% का लॉट है, यानी कि 5 का सामान उसको कितने में बेच रहा है? वो 4 में बेच रहा है। ठीक है, तो ये CP है और ये इधर वाला क्या है? SP है। ठीक है, ये CP और ये SP। 5 का सामान 6 में बेचा और 5 का सामान 4 में बेचा, ये पहला सामान था और ये दूसरा सामान था। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि दोनों का जो SP है वो समान है। ये आपको SP समान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको बराबर करते हैं। तो इसको अगर हम 2 से गुना कर दें, इसको 3 से गुना कर दें, तो अगर इसको 3 से गुना किए तो इसको भी करना पड़ेगा, और इसको अगर 2 से गुना किए तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको नया ये क्या मिल जाता है? अगर हम बात 1 मिनट, ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 12। देखिए दोनों का विक्रय मूल्य जो क्या हो गया? वो बराबर हो गया। तो अब कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो देखिए टोटल जो हमारे पास है वो जो रुपया दिया हुआ ये किसके बराबर हो जाएगा? 25 के बराबर हो जाएगा। और हमसे पहले वाले के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला है 10x। तो देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं? 25x बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, हमको निकालना है 10x का, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 बट्टा 25 गुने 10। देखिए ये कितने बार हो जाएगा? 4 बार में, तो कितना बचेगा? 4000, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो सामान होगा उसका जो बेचा गया है वो 40,000 पे बेचा गया। ठीक है, तो आप इसको इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसका और भी मेथड है जो कि काफी लंबा पड़ता है, हम आपको शॉर्ट बताया है, आपको इतना समय नहीं रहेगा बनाने में, हम समझाने में थोड़ा समय लगा है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 129 तक हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 130 नंबर क्वेश्चन देखिए। 130 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। इसमें P/Q के रूप में दिया है कितना? 0.037 पे 37 पे बार दिया है। देखिए जिस पे बार दिया रहता है तो उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 37 लिखेंगे, जो जितने पे बार दिया है उसमें उतना हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे,
और जिस पर नहीं दिया उसको 0 लिखेंगे, तो 37/990 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसको ये इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए ये हो गया खत्म। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इसमें 130 हो गया। 131 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब, 5 का पावर 4 और 7 का पावर 2 में कितने 50 के गुणनखंड, ठीक है ना, 50 के गुणनखंड हैं, ठीक है, किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। 100 से विभाज्य नहीं है। देखिए 50 से तो कटना चाहिए, लेकिन 100 से वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 से नहीं कटना चाहिए। देखिए अगर इसको आपको बनाना है तो हम आपको आसान तरीका बताते हैं कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ना देखिए, अगर हमको 50 बनाना हो तो कौन कौन सा पावर हम इसमें से ऐड करें, मतलब कौन कौन सा पावर मल्टीप्लाई करें। देखिए 50 बनाने के लिए एक 5 और 2 ले तो ये हो जाएगा 10 और ये 5, यानी कि 5 और 2 का कोई कॉम्बिनेशन हमको ऐड करना और लेना पड़ेगा। देखिए अगर हम यहाँ से 2 का पावर 1 ले लें, ठीक है, और 5 का पावर 2 ले लें, तो देखिए ये हो जाएगा 25 और दूनी 50, ठीक है ना, हमारा हमको यहाँ से 50 मिल गया। और बाकी जो बचा उसको एज इट इज लिख दीजिए। देखिए इसको, इसमें कितना बचा, तो 2 का पावर 2 बचा, इसमें कितना बचा, तो 3 का पावर 3, इसमें बचा 5 का पावर 2 और यहाँ बच गया 7 का पावर 2। अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमको 50 का डिविजन पूछा गया है। अगर ये 150 होता है और 50 में अगर 2 का कोई भी पावर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि 100 से भी डिविजिबल ये हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसको काट देंगे, मतलब इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। अब देखिए जो बचा है, यानी कि 3 का पावर 3, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 2, इसके एक पावर में एक प्लस जोड़िए, 3 + 1 कीजिए। इसका पावर 2 है तो ये 2 + 1 कीजिए, इसका पावर 2 है तो इसको भी 2 + 1 कीजिए। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 और चौके 36, यानी कि 36 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 50 से डिविजिबल तो है लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 131 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला है 132 नंबर क्वेश्चन। अब इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ए 11, 23 और 17 का औसत दिया है 15। देखिए ए है 11, 23 और 17 जो है इसका औसत दिया है 15। फिर है ए बी 12 और 25 का औसत क्या दिया है 16। हमको ए बाई बी क्या करना है फ्रेंड्स, फाइंड करना है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए आप कैसे इसको बना सकते हैं। ए + 11 + 23 + 17, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 15। ये 4 संख्या है तो बट्टा में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4 इसके साथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए प्लस इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 51 और ये 15 × 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ए हमारे यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, तो 9 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू हमारा हो गया कितना, 9 हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ए है वो +b + 12 अब +25, अब बटा में क्या है 4 संख्या है तो 4, अब इसका एवरेज दिया है कितना 16 दिया है। तो देखिए हम ए निकाल चुके हैं तो यहाँ पे हम सीधे 9 रख देते हैं। तो आप समझिए कि हम 9 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ए का वैल्यू जो हम यहाँ पे निकाल लिए तो ये ए का वैल्यू यहाँ पे 9 हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए बी और प्लस बाकी अगर सब संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 7 और 7 14 15 16 का 6 बचेगा 1, तो 3 4 ये 5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो अगर आप 64 में से 16 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 64 में से अगर हम 56 घटाते हैं तो हमको 1 मिनट फ्रेंड थोड़ा सा देख जाइए, रुक जाइए ठीक है। यहाँ हमको मिल जाएगा b बराबर 64, ये हो जाएगा 64 -37 -9, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 18 मिल गया। तो देखिए b का भी पता चल गया और a का पता चल गया, a है 9 और b है 18। हमको a बाई b निकालना है तो हो जाएगा कितना 9/18, यानी कि 1/2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 132 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन है कि
एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त धनराशि साधारण ब्याज का अंतर 16 रुपया। देखिए रेट दिया है 5% का, टाइम है हमारे पास 2 साल का, और CI माइनस SI, ठीक है, ये कितना दिया है 16.32 रुपया। तो हमको P फाइंड करना फ्रेंड्स, P फाइंड करना। देखिए ये भी काफी कॉमन सा क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत काम आता है फ्रेंड्स। जब आपको अंतर दिया हो या अंतर निकालना हो 2 साल के लिए, ठीक है ना, ये 2 ईयर के लिए फॉर्मूला है, तो आप लिख सकते हैं PR² बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए ये 2 साल के लिए अंतर कितना दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिख देते हैं अंतर, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को हटाते हैं और आपको दिखाते हैं अंतर कितना दिया हुआ है, तो 16.32। तो यहाँ पे है PR का स्क्वायर, R कितना दिया है 5, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और बटा कितना 100 का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4, यही तो करना है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 16.32 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा गुने 10,000, और ये बटा में कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। इधर को तो P फाइंड करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको P मिल जाएगा कितना, ये P मिल जाएगा 6528 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, PR² बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है कि 3 कार का अनुपात, ठीक है ना, स्पीड है, स्पीड दिया है, ये कार 1, ये कार 2 और ये कार 3, ये तीनों का स्पीड दिया है, एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 4 है। तो इन समान द्रव्य दूरी की अनुपात, देखिए समान दूरी तय करने के लिए जाने का समय, हमको टाइम का रेशियो पूछा जा रहा है तीनों का। तो देखिए टाइम, ये व्युत्क्रमानुपात है, तो करना कुछ नहीं है, तीनों का एलसीएम लेना है। 2 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 1 3 2, देखिए 3 दूनी 6 और 12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। आप इसको इसे डिवाइड कीजिए, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर इसको इसे डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो 6 और 4 और 3 का रेशियो का क्या हो जाएगा, उसका टाइम हो जाएगा। इसका एक और ट्रिक होता है, देखिए अगर ये निकालना है तो इसको बंद कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 12 हो जाएगा। ये निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 8 हो जाएगा, और ये निकालना है तो इन दोनों मल्टीप्लाई कितने 6 हो जाएगा। तो फिर कट के 6 4 3 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 134 नंबर कंप्लीट हो गया। इतना ही था फ्रेंड्स, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन टोटल 25 क्वेश्चन था, और हमने 25 क्वेश्चन को अच्छे से डील किया है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुआ हो, तकलीफ हुआ हो, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, उस क्वेश्चन का नंबर भी लिखें, तो हम उसको फिर से दोबारा करा देंगे, इसका कोई टेंशन नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए।